छात्राओं, आज हम आपके हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र जो रीतिकालीन काव्य का है, मैं केशवदास के जो कुछ काव्यांश, कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है वह है राम वंदना। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी है, जो कि राम के जीवन चरित्र पर आधारित काव्य है। और मंगलाचरण की जो प्राचीन परंपरा रही है हमारे यहाँ, महाकाव्य या काव्य के आरंभ में मंगलाचरण की परंपरा रही है, जिसमें कवि अपने इष्ट देवी देवता का मंगलाचरण कर काव्य की निर्विघ्न समाप्ति की कामना करते हैं। तो केशवदास भी रामचंद्रिका में सबसे पहले प्रथम पूज्य देव गणेश जी की वंदना करते हैं। उसके पश्चात विद्या की अधिष्ठात्री माँ शारदा की वंदना करते हैं। फिर अपने काव्य ग्रंथ के आराध्य देव श्री राम की वंदना करते हैं। तो हम राम वंदना का अध्ययन करेंगे। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति 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 कहे वेद छाड़ी भेद युक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देही अणिमाही गुण देही गरिमाही नाम देही महिमाही भक्ति देही मुक्ति को। तो इसमें मंगलाचरण की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने काव्य ग्रंथ के आराध्य देव श्री रामचरित का वर्णन वे अपने ग्रंथ में कर रहे हैं। तो आराध्य देव श्री राम की वंदना करते हुए, राम का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, पूर्ण पुराण संपूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण और पुराने पुरुष यानी हमारे बुजुर्ग परिपूर्ण। क्या कहते हैं राम के संबंध में? राम को परिपूर्ण बताते हैं, राम को पूर्ण पुरुष बताते हैं, समस्त गुणों से युक्त बताते हैं, न बतावें और उक्ति को। इसके अतिरिक्त इनके संबंध में और कोई उक्ति वो नहीं कह पाते, नहीं कहते। जब राम का वर्णन करने लगते हैं तो केवल इतना ही कहते हैं कि वे परिपूर्ण हैं, सब प्रकार से पूर्ण हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, और वे राम कैसे हैं? जिन्हें दर्शन भी नहीं समझ पाता वो राम अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे राम जिन्हें दर्शन भी नहीं समझता और नेति कहें वेद छाड़ी भेद युक्ति को, और वेद भी समस्त भेदपूर्ण युक्तियों को, समस्त तर्क वितर्कों को छोड़ करके उन्हें नेति कहते हैं। नेति अर्थात न इति, न इति अर्थात जिसका अंत नहीं है, अर्थात जो अनंत है, उन्हें क्या कहते हैं? अनंत हैं, यह कहते हैं। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। और केशवदास जब यह जानता है कि राम के रूप का स्मरण करने से, रूप देही अणिमाही, रूप का स्मरण करने से अणिमा नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अष्ट सिद्धियों की व्याख्या की गई है। ये 8 सिद्धियाँ वो हैं जिनके लिए साधु तपस्या करते हैं और इन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इनमें से कुछ सिद्धियों का उल्लेख यहाँ पर करते हैं केशवदास। कहते हैं कि राम के रूप का स्मरण करने से अणिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अणिमा नामक सिद्धि अर्थात अणिमा लघु रूप धारण करने की, सूक्ष्म रूप, अणुरूप, अणु अत्यधिक सूक्ष्म होता है, तो अणुरूप धारण करने की अर्थात सूक्ष्म रूप धारण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। गुण देही गरिमाही, और
उनके गुणों का स्मरण करने से गरिमा नामक सिद्धि अर्थात अपना भार बढ़ा लेने की सिद्धि, इच्छानुसार जितना बढ़ाना चाहते हो उतना भार बढ़ा लेने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नाम देहि महिमा ही, और उनका नाम स्मरण करने से महिमा नामक सिद्धि अर्थात विशाल रूप प्राप्त कर लेने की, विशाल रूप धारण कर लेने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और उनकी भक्ति तो मुक्ति प्रदान करने वाली है, इसलिए उनकी भक्ति करते हुए, उनमें भक्ति भावना दिखाते हुए यह केशवदास दिन रात राम राम रटता रहता है। यहाँ तक कि राम राम रटते हुए न डरत पुनरुक्ति को, वो काव्य में पुनरुक्ति दोष आ जाने से भी नहीं डरता है। अब देखिए पुनरुक्ति दोष क्या होता है। काव्य में बिना किसी विशेष अर्थ के शब्द के बार बार दोहराव से पुनरुक्ति दोष माना जाता है। तो केशवदास ये जो काव्यशास्त्रीय एक मान्यता है उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि केशवदास राम के उस कृपालु रूप को जान करके सदैव उनकी भक्ति में रत रहना चाहता है और पुनरुक्ति दोष से भी न डर करके दिन रात केवल राम राम रटता रहता है। एक तो ये बात। इसके अतिरिक्त ऊपर आप देखिए पुराण पुराण अरु पुरुष पुराण। तो पुराण और पुराण, एक का अर्थ क्या है पुराण और दूसरे का पुराना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। इसी प्रकार से पूरण पूरण परिपूर्ण बतावें। तो यहाँ पर ऊपर पूरण है और नीचे परिपूर्ण में पूरण है, तो इसमें समस्त और समस्त है, तो यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ पर परिपूर्ण के साथ उसका अर्थ अलग हो जाएगा। परिपूर्ण यानी पूर्ण पुरुष और पूरण यानी सारे पुराण, तो इनमें यमक अलंकार है। इसके अतिरिक्त दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, इसमें भी दर्शन और दर्शन दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है, तो यहाँ भी यमक अलंकार है। इसके अतिरिक्त एक बात देखिए, आपको इसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी कि वेद इन्हें नेति कहते हैं। नेति अर्थात न प्लस इति, आपको ऐसे ही लिखना है, न प्लस इति अर्थात नेति अर्थात अनंत, न इति जिसका अंत नहीं है। इति का अर्थ होता है अंत, यानी जिसका अंत नहीं है, जो अनंत है। तो इस रूप में वेद इनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास भी राम के संबंध में यही कहते हैं, नेति नेति कही वेद निरूपा। आप जब इसकी विशेष टिप्पणियाँ देंगे उनमें आपको ये सारी बातें स्पष्ट करनी होंगी, तो ये भी आपको उसमें लिखना है। नेति नेति कही वेद निरूपा, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो न डरत पुनरुक्ति को, इसकी भी आप विशेष टिप्पणी में व्याख्या करिए। और इसके अतिरिक्त ये जो तीन सिद्धियां बताई गई हैं, अणिमा गरिमा और महिमा, इन तीनों सिद्धियों के बारे में भी विशेष टिप्पणी में आपको व्याख्या करनी है। जब आप व्याख्या करते हैं तो प्रसंग दीजिए। प्रसंग में आप मंगलाचरण परंपरा के संबंध में भी लिखिए, फिर इसका प्रारंभ करिए, इसके पूरे अर्थ और भावार्थ को स्पष्ट करिए। उसके बाद एक एक करके विशेष टिप्पणियाँ आपको देनी है, जिसमें पहले भाव संबंधी टिप्पणी और फिर शिल्प संबंधी टिप्पणियाँ आपको देनी होती है, तब आपकी व्याख्या संपूर्ण होती है। तो ये जो आपके राम वंदना आपके पाठ्यक्रम में है, इससे संबंधित सारी जानकारियाँ मैं आपको दे चुकी हूँ। आगे हम केशव का जो और काव्य आपके पाठ्यक्रम में है उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको जो अलंकार हैं वो बताए जा चुके हैं, वो भी आपको बताने हैं। वेद इनके संबंध में नेति कहकर अपनी बात कहते हैं, इसकी भी आपको व्याख्या करनी है। और इसके बाद पुनरुक्ति दोष क्या है इसके बारे में ही बताना है। अणिमा गरिमा महिमा सिद्धियों के बारे में भी विशेष टिप्पणी में बताना है। पूरी व्याख्या करते समय पर एक बार मैं इसको फिर से दोहरा देती हूँ। समस्त पुराण और पुराने पुरुष राम को परिपूर्ण बताते हैं, अर्थात संपूर्ण या पूर्ण पुरुष बताते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते। वो राम कैसे हैं, जिन्हें दर्शन भी नहीं समझ पाता, वो अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। केशव इसीलिए उनकी भक्ति करना चाहते हैं, वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उन पर कृपा करते हैं।
यहाँ तक कि दर्शन उन्हें नहीं समझ पाते और वेद भी, जिनके संबंध में कोई तर्क वितर्क न करके नेति कहते हैं उन्हें। नेति अर्थात न इति अर्थात अनंत, तो उन्हें अनंत कहकर उनके संबंध में अपनी बात कहते हैं। केशवदास जब यह जानता है तो दिन रात राम राम रटता रहता है, यहाँ तक कि उसे पुनरुक्ति दोष का भय भी नहीं सताता। यहाँ पर भी आप स्पष्ट करिए, काव्य में बिना विशेष अर्थ परिवर्तन के किसी शब्द को बार बार दोहराना पुनरुक्ति दोष पैदा करता है। इस काव्य शास्त्रीय मान्यता का उपयोग करते हुए केशवदास एक चमत्कार उत्पन्न करना चाहते हैं और राम के प्रति भक्ति भावना व्यक्त करते हैं। आगे वो कहते हैं, इनका रूप स्मरण करने से अणिमा नामक सिद्धि अर्थात सूक्ष्म रूप धारण करने की सिद्धि प्राप्त होती है। गुणों का स्मरण करने से गरिमा नामक सिद्धि अर्थात भार बढ़ाने की सिद्धि प्राप्त होती है। नाम स्मरण करने से महिमा नामक सिद्धि अर्थात विशाल रूप धारण कर लेने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इनकी भक्ति तो मुक्ति ही दिलाने वाली है। इसलिए केशव राम के चरणों में राम के भक्ति करना चाहता है, राम के प्रति भक्ति भाव व्यक्त करता है, राम की भक्ति में रत रहना चाहता है और दिन रात पुनरुक्ति दोष से भयभीत हुए बिना राम राम रटता रहता है। ये सारा लिख करके आपको जो जो विशेष बातें बताई गई हैं वो विशेष टिप्पणी में आपको देनी है और ये आपको ध्यान रखना है। ये व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला जो प्रसंग है केशवदास में से इसको अवश्य ही पूछा जा सकता है, इसलिए लिख करके इसकी व्याख्या को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए।